अस्सलाम वालेकुम बेटा। सिंगुलर पॉइंट्स आज हम देखेंगे कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं, डबल पॉइंट क्या है, मल्टीपल पॉइंट क्या है और टेंजेंट देखेंगे हम। टेंजेंट एट द ओरिजिन, टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं। अब सिंगुलर पॉइंट्स को थ्योरेटिकल देखने के बाद मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी कि सिंगुलर पॉइंट्स किस तरह से हम देखते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स देखने से पहले हम देखेंगे कि ब्रांच क्या है इसमें। तो द कर्व डिफाइंड बाय ईच ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट एक्स इज कॉल्ड अ ब्रांच ऑफ द कर्व डिफाइंड बाय y स्क्वायर 4x। अच्छा यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, लेट सपोज उसकी कर्व हमारे पास ये बनती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपने पैराबोला पढ़ा है, वहाँ पे भी वाई स्क्वायर 4x की कुछ इस तरह की शेप बनती है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की ये कर्व बनती है, ये ग्राफ आता है आपके पास। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें वाई स्क्वायर 4x का, तो आपके पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस का और y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट एक्स माइनस का। तो आपके पास इस तरह से होगी। अब ब्रांच क्या होती है, ब्रांच वो कह रहा है कर्व का एक पोर्शन ये आपके पास एक ब्रांच है और ये लोअर पोर्शन ये एक ब्रांच है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ब्रांच। ब्रांच मीन्स कि अगर आप एक्सिस पे ड्रॉ करें तो उसको, जब आप उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो किसी एक पॉइंट पे उसको कट करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये हमारे पास एक ग्राफ है, कोई ये ग्राफ है और मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ये दूसरी लाइन ड्रॉ की है, ये भी इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तीसरी ड्रॉ की है, ये भी इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर मैं इस ग्राफ में ड्रॉ करूँ यूं करके, तो ये इसको एक दफ़ा यहाँ कट करेगा, एक दफ़ा यहाँ कट करेगा। इसका मतलब है कि ये 2 दफ़ा कट कर रहा है, तो ये फंक्शनल ग्राफ नहीं है, ये ब्रांचेस नहीं है। तो एक ब्रांच वो होगी जिस पे एक दफ़ा वो कट करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 2 डिफरेंट में कट कर देंगे, अपर को अलग और लोअर को अलग। तो अब ये क्या है, ब्रांचेस हैं। अब ये 2 ब्रांचेस थी, इसको सिंगल टाइम पे ये फंक्शनल ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, the curve defined by each of the equation y is equal to under root 2 under root x and -2 under root x is called branch of the curve defined by y square is equal to 4x। ये समझ आ गया होगा होपफुली आपको। अब वो कह रहा है कि डबल पॉइंट क्या है, अ पॉइंट थ्रू विच देयर पास 2 ब्रांचेस ऑफ द कर्व इज कॉल्ड डबल पॉइंट। इस ग्राफ में आपको नजर आ गया होगा कि वो पॉइंट जिससे 2 ब्रांचेस गुजर रही हों उसको हम क्या कहते हैं, डबल पॉइंट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट थ्रू विच देयर पास आर ब्रांचेस ऑफ द कर्व इज कॉल्ड अ मल्टीपल पॉइंट। कि अगर हमारे पास मैक्सिमम या 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर रही हों, आर ब्रांचेस गुजर रही हों, उसको हम कहते हैं मल्टीपल पॉइंट। और मल्टीपल पॉइंट को ही हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि सपोज़ यहाँ से ये कर्व जा रही है, ये कर्व इस तरह से जा रही है, फिर ये, तो ये मल्टीपल ब्रांचेस एक पॉइंट से गुजर रही हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि डबल पॉइंट, ब्रांच, मल्टीपल पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट क्या है। अब वो कह रहा है अ कर्व हैज़ 2 टेंजेंट्स एट डबल पॉइंट 1 फॉर ईच ब्रांच। डबल पॉइंट ये था ना, अब एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास 2 टेंजेंट होते हैं, नहीं सॉरी 2 टेंजेंट होते हैं। ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट है। ये एक टेंजेंट है ना आपके पास, एक इसके लिए है और एक इसके लिए, तो 2 टेंजेंट्स ये कंसीडर होंगे। दिखने में ये एक टेंजेंट है लेकिन इसके लिए अलहदा से है और इसके लिए अलहदा से है ये। तो वो कह रहा है अ कर्व हैज़ 2 टेंजेंट दैट डबल पॉइंट 1 फॉर ईच ब्रांच। क्लियर है। अब हम चलते हैं टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। वो कह रहा है कि सपोज दैट एन इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ इज द फॉर्म। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो टेंजेंट एट द ओरिजिन है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है b1x प्लस b2y प्लस c1x स्क्वायर प्लस c2xy प्लस c3y स्क्वायर
एंड d1x क्यूब प्लस t²x² y प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। ये एक जेनेरिक इक्वेशन है टेंजेंट्स एट द ओरिजिन की। वो कह रहे हैं लेट सपोज ऐसी कोई कर्व है और उस ओरिजिन से गुजर रही है, ये देखें ये एक कर्व है जो कि ओरिजिन से गुजर रही है, पास कर रही है, तो इसकी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। अब वो कह रहा है इन जनरल एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द टर्म्स ऑफ द लोएस्ट डिग्री इन इक्वेशन ऑफ द कर्व। वो कह रहा है कि जब हमने टेंजेंट एट द ओरिजिन की इक्वेशन ऑब्टेन करनी होती है, एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड, किस तरह से ऑब्टेन करते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन है ना उसमें जो लोएस्ट टर्म्स हैं, लोएस्ट डिग्री वाली टर्म्स हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब लोएस्ट डिग्री वाली टर्म्स कौन सी है, ये देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1, ये 2 वाली है सारी और ये 3 वाली है। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास लोएस्ट है, आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट एट द ओरिजिन के लिए। तो हमने क्या किया, b1x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब वो कह रहा है कि लेट सपोज हमारे पास ये टर्म ही नहीं है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और उसमें टर्म यहाँ से स्टार्ट होती है c1x² प्लस c2xy प्लस c3y²। मतलब कि आप अक्सर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते थे ना, तो आपके पास अगर हाईएस्ट टर्म स्क्वायर वाली हो ही ना तो इस तरह से वो ये कह रहा है कि आपके पास जो है अगर हाईएस्ट टर्म हो ही ना, लोएस्ट टर्म 1 वाली हो ही ना, तो इस इक्वेशन में हम सबसे लोएस्ट देखेंगे। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये वाली लोएस्ट है, इसमें देखेंगे c1x² प्लस c2xy प्लस c3y² इज इक्वल टू 0, इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन फॉर द टेंजेंट एट द ओरिजिन आ जाएगी। मतलब ये कि आपके पास जो कर्व गिवन होगी तो आपने उसको क्या करना है, उसमें से अगर इक्वेशन फॉर द टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड आउट करनी है तो आप उसकी लोएस्ट डिग्री वाली टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये इस पूरे उसकी समरी है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल की तरफ मूव करने से पहले हम जब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड करेंगे तो वो ये भी पूछेगा कि आपके पास इधर ये नोड है या आइसोलेटेड है या फिर आपके पास ये कस्प है, डिफरेंट टाइप्स पूछेगा। वो क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको इसके समझ आती जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास वो दे रहा है फॉर द कर्व, ये उसने कर्व दे दिया x³ प्लस y² माइनस 3axy इज इक्वल टू 0। टेंजेंट एट द ओरिजिन क्या है वो पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है कि नोड है या आइसोलेटेड है। ठीक है, अब मैं ये बताती हूँ ये किस तरह से पता चलेगा कि नोड है या आइसोलेटेड। पहले तो हम देखते हैं ना कि इक्वेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास है x³ प्लस y² माइनस 3axy, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसमें 2 है, और इसमें आपके पास क्या है 1 प्लस 1 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास हम इसको पुट कर देंगे -3axy, लोएस्ट टर्म वाली को लेंगे -3axy इज इक्वल टू 0 1 1 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3a, वेरिएबल तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना, तो हम x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास नोड है या आइसोलेटेड। वो कह रहा है कि अगर इफ टेंजेंट्स डिफरेंट हो, अब इसमें टेंजेंट डिफरेंट किस तरह पता चलेगा, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है ग्राफ पे कि x इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस पे x 0 होता है, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है। इफ टेंजेंट डिफरेंट, इसका मतलब है डिफरेंट है ना टेंजेंट, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे। इफ टेंजेंट डिफरेंट देन मेंशन पॉइंट इज नोड। अगर हमारे पास टेंजेंट डिफरेंट होंगे तो मेंशनड पॉइंट क्या होगा, नोड होगा। इफ ब्रांच रियल, अब हमने ये भी देखना है कि क्या ब्रांच इसमें रियल है, रियल और इमेजिनरी। आपको पता है कि रियल में हमारे पास आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी में आयोटा होता है। अगर ब्रांच रियल है तो इट इज़ अ नोड। तो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 से तो वाकई क्लियर हो रहा है कि ये रियल है, लेकिन हम इसके नियरेस्ट जो x की वैल्यू होगी वो स्मॉल वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो x³ तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उसको हम निगलेक्ट ही कर देंगे। तो हमारे पास रह जाएगी इक्वेशन y² माइनस 3axy इज इक्वल टू 0। इसमें हम जो है ना x की वैल्यू स्मॉल पुट करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 3axy, उधर चला जाएगा तो वो इज इक्वल टू ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे क्यूब था, ये यहाँ क्यूब कर लेना आप, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे ना हम, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3ax आ जाएगा।
ये y इज इक्वल टू 3ax माइनस 3x, इसका मतलब यहाँ पे भी आयोटा नहीं आया तो ब्रांचेस रियल हैं, तो इसका मतलब है ये नोड ही है। तो उसने पूछा था नोड है या आइसोलेटेड, आपको समझ आ गई होगी तो कि ये अब नोड है। यहाँ पे टेंजेंट भी डिफरेंट थे और ब्रांच भी रियल है, तो इसका मतलब ये नोड है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, उसमें भी डिफरेंट उससे सिनेरियो से पूछा गया है। ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, वो कह रहा है द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2ay स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कर्व दी हुई है और वो पूछ रहा है कि टेंजेंट एट द ओरिजिन क्या होंगे, और वो पूछ रहा है कि ओरिजिन कस्प होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। वहाँ पे उसने पूछा था नोड होगा या आइसोलेटेड, यहाँ पे वो पूछ रहा है कस्प या आइसोलेटेड। अब यहाँ पे भी आपको कंडीशंस पता चल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन ये है, इसको पहले हम ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें लोएस्ट डिग्री किसकी है, देखें आपके पास है एक्स क्यूब 3 पावर है, 1 + 2 3 पावर है, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो हम इसको लेंगे लोएस्ट टर्म को माइनस 2ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वेरिएबल इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो माइनस 2a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट आ गए। अब देखें आपके पास टेंजेंट सेम आ गए हैं, दोनों सेम है ना टेंजेंट। y इज इक्वल टू 0 का मतलब भी x एक्सिस पे है और y इज इक्वल टू 0 का मतलब भी x एक्सिस पे है। तो इफ़ बोथ टेंजेंट सेम एंड ब्रांचेज रियल, अगर ब्रांचेज रियल हो, सेम भी और रियल भी हो, तो हमारे पास वो क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट वी विल चेक कि ब्रांचेज जो हैं वो हमारे पास रियल हैं या नहीं। हम क्वेश्चन को लेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2ay स्क्वायर, एक्स क्यूब क्योंकि लार्जेस्ट है, हाईएस्ट पावर है, एक्स को हमने स्मॉल रखना है, तो जब हम उसकी स्मॉल वैल्यू लेंगे तो वो उसको ही निगलेक्ट ही कर देते हैं, उसका क्यूब और भी स्मॉल आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यही हो जाएगा ना। तो x माइनस 2a इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 2a, इसका मतलब यहाँ पे भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल है, तो ब्रांचेज रियल है। तो इफ़ ब्रांचेज रियल एंड टेंजेंट सेम, तो पॉइंट क्या होगा, विल बी कस्प। ये आपने याद रखना है कि अगर ब्रांचेज रियल हों और टेंजेंट सेम आ जाएं तो आपके पास पॉइंट विल बी कस्प। तो उसने पूछा था कि कस्प होगा या आइसोलेटेड होगा, तो आपके पास ये पॉइंट क्या है, कस्प है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कंसीडर द इक्वेशन, वहाँ पे आपको आइसोलेटेड वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आइसोलेटेड कब होता है। वो कह रहा है ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से हम यहाँ देखें तो इसका स्क्वायर है, ये तो पूरी 4 वाली बन जाएगी ना, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते, हम ये वाली ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट लेनी है ना, हमने स्मॉल टर्म वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 करना है इक्वेशन फॉर द टेंजेंट एट द ओरिजिन के लिए। तो हम यहाँ पे लेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये माइनस है ना, माइनस की वजह से अयोटा आ जाएगा बी वाई, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा। तो आपके पास ये क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। ये आपके पास टेंजेंट इक्वेशन है, तो टेंजेंट इक्वेशन में आपके पास इमेजिनरी आ गया, तो आप इमेजिनरी देखते ही कह देंगे कि ये पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। वो एग्जांपल्स थी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखते हैं। ये कर्व गिवन है, उसमें क्या नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसी तरह से करेंगे जिस तरह आप पहले करके आ रहे हैं। लोएस्ट डिग्री इसमें क्या है, 4a स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ से 4a स्क्वायर तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंट टेंजेंट्स आ गए हैं आपके पास। जैसे पहली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस है और वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस है। टेंजेंट डिफरेंट का मतलब है डिस्टिंक्ट है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो, रियल भी हैं ये, अब आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो ओरिजिन नोड होगा। फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही थी। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वहाँ पे ये कर्व गिवन है, यहाँ पे आप देखो कौन सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, इधर माइनस करके ले आओ, इसको ओपन कर लो, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला ओपन कर लो, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स इक्वल टू 0, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे। सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4 माइनस माइनस प्लस 2b एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब लोएस्ट डिग्री को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, किसके लिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को ऑब्टेन करने के लिए।
तो लोएस्ट कौन सी है इसमें, आप देखें ये भी 4 वाली है, ये 2 वाली है, ये भी 4 वाली है, ये 3 वाली। तो 2 वाली दोनों ले लेते हैं, a² y² माइनस x² b² इक्वल टू 0। जो लोएस्ट है ना उसको लेंगे हम। तो लोएस्ट को ले लिया हमने, यहाँ से हमने कहा y² a² इज इक्वल टू, ये माइनस था उधर चला गया प्लस हो गया, मतलब तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो ए वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स भी आ गया। स्क्वायर रूट लेने से आपको पता है प्लस माइनस एक्स भी आ जाता है। ये प्लस माइनस एक्स भी, ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इसका मतलब है दो डिफरेंट टेंजेंट्स हैं, तो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो सो ओरिजिन फिर भी नोड होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो आप लोग ट्राई करें कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो क्यूरी पुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।